तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के वे 10 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये 10 प्रश्न अगर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे ढंग से देख लिए तो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा हिंदी से। इसमें हम लोग 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे और 5 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपके एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न करा, बिस्नी कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बिस्नी मानक की माँ है, उसे मानक की चिट्ठी की प्रतीक्षा है। और साल 2020 में किस प्रकार से पूछा गया था, तो बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह क्यों देखती है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है और वे डाकिये की राह मानक के चिट्ठी के लिए देखती है। यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न करा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब के जेब से क्या बरामद हुआ था। उसने कहा था जो कहानी है, जो कि चंद्राधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, उसमें लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। यह साल 2022 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि साल 2023 वाले एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा गया था 2019 में। लप्टन साहब, जो कि उसने कहा था कहानी की पात्रा है, क्या बरामद हुआ था। ये साल 2019 में पूछा गया था। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में लिखा गया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुई थी। जो कि उसने कहा था कहानी में लप्टन साहब की जेब से 3-4 लिफाफे यानी पत्र और एक डायरी बरामद हुई थी। ये हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न का रहा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है तथा उसमें एक और प्रश्न है, वे किसकी पुत्री है। ये साल 2019 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। ये जितने सारे प्रश्न हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत सारी संभावनाएं हैं आने की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़रा सा भी अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो इसका उत्तर लिखे हैं, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। और आपके एग्जाम में अगर 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे तो 2 नंबर लाइक ही आंसर दीजिएगा, ये नहीं कि उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखिएगा। आपका जितना साधारण और ढंग का आंसर रहेगा उतना नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न का, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, ये साल 2021 और 22 में पूछा गया था। तो उत्तर में बोला गया है, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। कहने का अर्थ हुआ, जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तभी नारी की पराधीनता आरंभ हुई थी, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। यही 4 नंबर प्रश्न का आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर वाले प्रश्न है, जिसमें फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बातचीत निबंध के आधार पर उत्तर दें। ये साल 2022 में पूछा गया प्रश्न है। ये जो शब्द लिया गया है बातचीत से लिया गया है और बातचीत के निबंध के ही अनुसार इसका उत्तर देना है, जो कि लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा। किनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा। और साल 2019 में इसी प्रश्न को घुमा कर पूछा गया था, किस प्रकार अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। उत्तर में लिखा गया है, उत्तर में बालकृष्ण भट्ट रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया यह शब्द, जिसके अनुसार अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। वाक शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त शक्तियों में से एक है। वाक शक्ति के अंतर्गत स्पीच और वक्तृत्वता को बातचीत दोनों शामिल है। यही हमारा फर्स्ट नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर हुआ। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अभी तक जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12 की तैयारी कराई जाती है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का रहा, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं। ये साल 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में बोला गया है, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की निम्न अपेक्षाएं हैं, जिसमें पहला नंबर है, उनका काम होगा
कि वे शासन से करने के साथ साथ समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। ये पहला अपेक्षा है। दूसरा नंबर अपेक्षा है गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारियों की या अन्य किसी भी प्रकार की घूसखोरी चलती हो तो उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। कह रहे हैं गांव में छोटे अफसर हो या कर्मचारी हो या किसी भी प्रकार का घूसखोरी चलता हो तो उनके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, यानी लड़ाई करनी चाहिए। वही बोलचाल की लड़ाई, हथियार की लड़ाई नहीं। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। तीसरा नंबर अपेक्षा बोल रहा है जिन बड़े किसानों ने बेईमानी, यहाँ बेनामी लिखा गया, यहाँ बेईमानी फर्जी बंदोबस्तियों की हैं उनका विरोध करना और उन्हें दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यही कुछ अपेक्षाएं थी जयप्रकाश नारायण की, जो कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों का संक्षेप में लिखिए, यानी पूरे अच्छे ढंग से लिखिए, क्योंकि 5 नंबर प्रश्न है तो उसे विस्तार से लिखिए। इसी प्रश्न को 2018 में किस प्रकार पूछा गया ये भी देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध में व्यक्त विचारों का सारांश लिखिए, यहाँ पर कह रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर में बोला गया है अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक, अर्धनारीश्वर पाठ कौन लिखे हैं तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखे हैं। तो कह रहे हैं अर्धनारीश्वर पाठ में लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने विभिन्न विचारकों के विचारों को समाहित किया है। जैसे कि प्रेमचंद के विचार थे कि पुरुष जब नारी के गुण लेते हैं तो वह देवता बन जाते हैं, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। ये प्रेमचंद के थे विचार। नेक्स्ट कवि के विचार क्या थे तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचार थे नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। और बर्नार्ड शो ने नारी को अहेरनी और नर को अहेर माना है। उपयुक्त सभी विचारों के विरोध लेखक ने नर और नारी दोनों को एक ही द्रव्य की ढली हुई प्रतिमाएं माना है। उनके अनुसार पुरुष जिसे भी कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का कर्म क्षेत्र है। यही हमारा आंसर हुआ। तो अगर लाना है इंग्लिश और हिंदी में 90+ नंबर तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को सभी विषय की तैयारी कराई जाती है। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।